उनको अगर अवैध है तो बंद किया जाना चाहिए, वैध है तो उनको किस प्रकार से पॉपुलराइज करके और लोगों को ट्रैफिक के अंदर जो कंजेशन होता है उससे निजात किस प्रकार से दिलवाई जाए उस पर बाबत चर्चा हुई। बस स्टैंड्स के कुछ इश्यूज थे, उस पर भी विचार किया गया। जो शहर के जाने वाले चारों तरफ की जो दिशाएं हैं उस जिला कलेक्टर अंशुदीप की अध्यक्षता में ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने शहर की यातायात व्यवस्था व पार्किंग सहित अन्य मुद्दों पर की विस्तृत चर्चा। जिला कलेक्टर अंशुदीप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय यातायात प्रबंधन समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी और अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने क्षेत्र की यातायात व्यवस्थाओं के निराकरण के संबंध में चर्चा की। जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार यातायात विभाग के उप निरीक्षक असलम खान और नगर निगम की राजस्व निरीक्षक श्रीमती श्वेता चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से 13 साइकिल रिक्शा स्टैंडों का निरीक्षण किया गया, जिन्हें ई रिक्शा स्टैंड के रूप में परिवर्तित करने की अनुशंसा की गई थी। मौका रिपोर्ट वास्तविकता पर आधारित नहीं होने के कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जेएलएन चिकित्सालय के बाहर अवैध पार्किंग हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा दी गई रिपोर्ट सही नहीं होने के कारण संबंधित व्यक्ति को भी कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा संचालन के संबंध में सरकार द्वारा जारी नए नोटिफिकेशन का जिला परिवहन अधिकारियों के दल के द्वारा अध्ययन किया जाएगा। इसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिले में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थानों का चिन्हीकरण किया जाएगा। ई रिक्शा स्टैंड के लिए विभिन्न स्थानों के चिन्हीकरण का कार्य नगर निगम, एडीए एवं परिवहन विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया जाएगा। इस दल को आगामी 20 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होंने कहा कि अजमेर में जयपुर रोड, ब्यावर रोड तथा नसीराबाद रोड पर बस स्टैंड के लिए परिवहन विभाग तथा एडीए के दल द्वारा भूमि का चिन्हीकरण किया जाएगा। अजमेर शहर में आने वाली निजी बसों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जेएलएन चिकित्सालय के बाहर संचालित एम्बुलेंस स्टैंड को अन्यत्र स्थापित किया जाएगा। महावीर सर्किल से लोंगिया तक चलने वाली अवैध पार्किंगों पर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आगामी 20 दिन में ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को ट्रांसपोर्ट नगर में स्थानांतरित किया जाएगा। बंद पड़े डेयरी बूथ को नगर निगम आगामी 3 दिन में हटाएगी। केसरगंज क्षेत्र में सड़क पर दुकान का सामान रखने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए बीकानेर मिष्ठान भंडार तथा रीजनल कॉलेज तिराहे पर लगी ट्रैफिक लाइटों के अनुसार जेब्रा लाइन एडीए द्वारा बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किशनगढ़ में ट्रैफिक लाइटों को सक्रिय किया जाएगा। किशनगढ़ की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए एफसीआई के पास पार्किंग के लिए भूमि चिन्हित की गई है। इसके आगे की कार्रवाई तुरंत गति से की जाए। किशनगढ़ एयरपोर्ट तथा हरमाड़ा चौराहे पर फ्लाईओवर स्वीकृत किए गए हैं, इनकी कार्रवाई भी तेजी से की जाए। केकड़ी बस स्टैंड के लिए नई भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, एडीए सचिव किशोर कुमार, उपखंड अधिकारी महावीर सिंह, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा, प्रकाश टहलियानी, रविंद्र जोशी, मुकुल वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की आज श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसमें शहर के ट्रैफिक से रिलेटेड काफ़ी मुद्दे जो है उस पर विवेचना की गई और उसके समाधान के लिए प्रयास किए गए। विभिन्न विभाग इसमें हाजिर थे। इसमें मुख्य रूप से शहर में जो पार्किंग को लेके जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे शहर के अंदर की आउटर एरियाज़ में हैं, उन पार्किंग को कौन सी वैध है, अवैध है, किस प्रकार से उनको अगर अवैध है तो बंद किया जाना चाहिए, वैध है तो उनको किस प्रकार से पॉपुलराइज करके और लोगों को ट्रैफिक के अंदर जो कंजेशन होता है उससे निजात किस प्रकार से दिलवाई जाए उस पर बाबत चर्चा हुई। बस स्टैंड्स के कुछ इश्यूज़ थे, उस पर भी विचार किया गया। जो शहर के जाने वाले चारों तरफ की जो दिशाएँ हैं उसमें बस स्टैंड्स को आइडेंटिफाई कर लैंड आइडेंटिफाई के लिए एडीए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और अन्य एजेंसीज जो इसमें स्टेक होल्डर हैं उनके मार्फत एक सर्वे करवा के और इस मुद्दे को आगे जो राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना है उसके लिए भी एक निर्देश प्रदान किए गए। फिर जो सिटी में जो
ऑटो रिक्शाज और जो टेम्पोज़ की जो प्रॉब्लम है, जिसमें पोल्यूशन भी आ रहा है, उनकी अवैध रूप से अगर संचालन की कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई है, तो उन शिकायतों के लिए हम ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर कोई अभियान चलाएंगे ताकि ये समस्या आने वाली मीटिंग में तक कंप्लाइंस रिपोर्ट कर दी जाए। इसके साथ साथ जो बसेस का नो पार्किंग के इश्यूज़ हैं और अवैध रूप से संचालित जो वाहन हैं उनके इश्यूज़ हैं, मोबाइल पे बात करना, सीट बेल्ट, हेलमेट के जो ये इश्यूज़ है जिनकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं होती है, उनके लिए भी बात की गई। और पुष्कर, विजयनगर, किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, इन जो छोटे क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हैं, विभिन्न डीटीओज़ ने अपना पक्ष रखा है। उसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जा सकती है उसके इश्यूज़ पे भी, कहीं ट्रैफिक लाइट्स का इशू है, कहीं पे बस हॉल्टेजेस का इशू है, इन इश्यूज़ पे भी बात की गई। तो उसके लिए भी कार्रवाई जो है, कंप्लाइंस रिपोर्ट अगली मीटिंग में पेश की जाएगी। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी का जो मेन इश्यूज़ वो यही रहे कि भाई शहर के यातायात को किस प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाए, हैज़ल फ्री किया जाए और किस प्रकार से लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचे, सड़क से सुरक्षा को लेके कि उनके किसी प्रकार के एक्सीडेंट्स नहीं हो, और अजमेर शहर में और उसके आसपास क्षेत्रों में, ज़िले में ट्रैफिक का निर्बाध संचालन किस प्रकार से अच्छी तरीके से किया जा सकता है, इसी उद्देश्य और ध्येय के साथ बैठक आहूत की गई। अजमेर की सारी ट्रैफिक व्यवस्थाएं बुरी तरह चल रही हैं। इतनी ट्रैफिक व्यवस्था के बेहाल हैं कि अधिकारियों की नींद भी नहीं उठती, आपस में समन्वय नहीं है। एडीए, नगर निगम एंड ट्रैफिक एंड आरटीओ आपस में सबके अलग अलग, एक दूसरे को चिट्ठी लिख करके कहता है मैंने चिट्ठी लिख दी, नथिंग इज इम्प्लीमेंटेड। बड़ी समस्या ये है कि अजमेर के अंदर जितने ऑटो रिक्शा परमिट वाले चल रहे हैं उससे कहीं अधिक बिना परमिट वाले चल रहे हैं, जिसके कारण से दो समस्याएं, एक तो ट्रैफिक स्टेशन के सामने और सारी समस्याएं हैं, दूसरी समस्या प्रदूषण की भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि इसके कारण से प्रदूषित हैं, इस कारण शहर में धुआं उड़ाते हुए टेम्पोज और ऑटोज चल रहे हैं। तो उस पर हमने मांग की कि आप परमिट वाले ही चलने दें। ये कहते हम चालान करते हैं, चालान से तो एक बार चालान हो, दूसरी बार चालान हो, तीसरी बार उसका लाइसेंस निरस्त हो। इस तरह से जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। दूसरी मेन मुद्दा, जो शहर के चारों ओर, चाहे वह नागौर से आने वाले पुष्कर रोड हो, चाहे ब्यावर रोड हो, चाहे नसीराबाद रोड हो, चाहे जयपुर रोड हो, चारों पे इनके प्राइवेट बस स्टैंड्स बनने चाहिए। जबकि नौसर में तो बना हुआ है, उसके किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और शहर की आज बसें चाहे जवाहर रंगमंच में खड़ी होती हों, चाहे आप मेवाड़ा पब्लिक स्टैंड पे खड़ी होती हों, शहर के अंदर हर जगह प्राइवेट बस आके खड़ी होती है, जिसके कारण से ट्रैफिक व्याप्त है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की है। तीसरा, ट्रांसपोर्ट नगर का फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हो, वहाँ बन चुका है। एडीए कह रहा है कि सारी सुविधाएं हमने दे दी हैं, लेकिन वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। चौथा जो बिंदु उठाया कि नया रूट शुरू हो, जो मेरे फायसागर रोड से लेकर के कोटड़ा होता हुआ, रीजनल कॉलेज होता हुआ, वैशाली पंचशील होता हुआ जनाना हॉस्पिटल जाए, इस तरह के लोगों को सुविधा मिलेगी, जिसके कारण से नहीं हो। चौथा, नगर निगम कह रहा है कि हमारे यहाँ एक अंडरग्राउंड परिवहन स्थल निर्माणाधीन है। हमने पूछा कहाँ निर्माणाधीन, तो बता नहीं पाए, कहीं निर्माणाधीन है ही नहीं। यानी इस प्रकार की कागज़ों पे केवल ये रिपोर्ट देते हैं और व्यवहार में कहीं इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इसलिए शहर के करने के लिए इच्छा शक्ति का निर्माण होना, कठोरता निर्माण होना और साथ में इनके आपस में कोऑर्डिनेशन होना, इसकी आवश्यकता है। और चौथा जो मेन बिंदु कहा गया कि आपके पशु चिकित्सालय के जो पुराना वाला, उसके अंदर आपने पार्किंग शुरू तो कर दी, लेकिन पार्किंग शुरू करने के बाद आप वहाँ पे आज भी पुरानी मंडी के बाहर, आज भी नया बाज़ार के अंदर पूरे वाहन खड़े, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो भी आपको है उसको समझा बुझा के एसोसिएशन से बात करके, जनप्रतिनिधि से बात करके इसको स्थान को इम्प्लीमेंट कराएं, तब जा कर के ट्रैफिक व्यवस्था की मीटिंग होती है। आज मुझे भी आने का सौभाग्य मिला।
परंतु बहुत ही खेदजनक है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट की मीटिंग में जितने अधिकारी अलग अलग विभागों से बुलाए गए हैं वो अधिकारी बिना तैयारी के, बिना जानकारी के अपने विभाग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नगर निगम से आने वाले अधिकारियों को जो उनके द्वारा सूचना दी गई है ना, वो उनकी जानकारी में नहीं है, वो नहीं जानते हैं। वो कहते हैं कि पार्किंग निर्माणाधीन है जेएलएन हॉस्पिटल में, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई कहाँ निर्माणाधीन है तो उसका जवाब नहीं दे पाते। बहुत सारे विषय मेरे द्वारा इस मीटिंग में उठाए गए हैं जिनमें जो पहले से ही रूट डिसाइड है उस रूट पर जो परमिट दिया गया है जिस व्हीकल को, लेकिन वो व्हीकल उस रूट पर जाने की बजाय दूसरे मार्ग से गंतव्य तक पहुंचता है। इससे यात्री भी परेशान होते हैं और ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी होता है। तो ऐसी स्थिति में जिन वाहनों को जिन रूट का परमिट मिला हुआ है वो उसी रूट पर संचालित हो पहले तो। दूसरी बात, ब्यावर रोड से आने वाले व्हीकल बसेस और नसीराबाद रोड से आने वाले बसेस और जयपुर रोड पर पार्किंग के लिए, बसों के पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाए एडीए के द्वारा। और जो नौसर घाटी में जो स्थान उपलब्ध है उस स्थान पर प्राइवेट बसेस को वहाँ पार्किंग किया जाए, क्योंकि बसेस पूरे शहर में आप देखेंगे इधर उधर खड़ी रहती है। तोपदरा स्कूल के पीछे लगभग 10-12 बसें लगातार खड़ी रहती है। कोर्ट परिसर के पीछे आप देखेंगे पवित्र कोठारी जी के शोरूम के बाद में, तो वहाँ लगातार बसेस खड़ी रहती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर बसेस खड़ी रहती हैं और ये जवाहर रंगमंच के सामने बसेस खड़ी रहती हैं। तो ये बसें यहाँ तक आती कैसे हैं? तो ये मिलीभगत से जो ट्रैफिक पुलिस है और जो बाकी के लोग हैं उनकी मिलीभगत से ये पूरा षड्यंत्र होता रहता है और उसके कारण से ये बसेस यहाँ आती हैं। तो बसेस को निर्धारित स्थान पर ही खड़ा किया जाए